जहाँ तक जीतन राम मांझी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं तो शायद ये बड़ बोलेपन में बोल दिए हों, ये भी हो सकता है। एक सीट गलती से वो हार गलन। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। लेकिन इस तरह के आरोप जो है वह विपक्ष तो हमेशा लगाते आ रही है। हाँ। कि सरकार का दखल होता है, नेता और मंत्री का दखल होता है, जिला अधिकारी पर पकड़ होती है और जिला अधिकारी जो होते हैं वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिले के होते हैं। पिछला बार 2700 वोट से हारी थी तो हमरा फोन कर लथिन और हम कलेक्टर साहब से बात करके उनका जीतवा दिलिए और ई बार मात्र 1600 वोट से हार लथिन और हार के घरे चल गई थी, हमरा कुछो न कर लथिन। यह बातें हम नहीं कर रहे हैं, यह बातें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर आरजेडी ने आयोग से सवाल भी किया है। इस पर खास बातचीत और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती हैं। चंदन जी, जीतन राम मांझी का जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, जीतन राम मांझी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और आपने देखा होगा जितने भी सभा हो या मंच हो पूरी तरीके से अपने मगही अंदाज में वो बोलते हैं। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि इस वीडियो जो वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि सिटी योग न्यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी जो वायरल हो रहा है एक खबर बन चुका है। खबर इसलिए बना है कि एक तो वोट चोरी का जो आप देख रहे होंगे पूरे देश में हंगामा हो रहा है, इन सब के बीच में जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और वो कार्यक्रम में जा रहे हैं और सभा के बीच में सभी लोग के बीच में बोलते हैं कि हमने डीएम साहब को बोला था, अपने अंदाज में बोला था, कलेक्टर साहब को बोला, और अभिषेक सिंह कलेक्टर थे तत्कालीन उस समय, और उस समय संतोष कुमार जो चुनाव लड़ रहे थे, अनिल कुमार टेकारी, हाँ अनिल कुमार से टक्कर था जो कि कांग्रेस से थे, संतोष, तो उनसे वो जितवाने का वो दावा कर रहे हैं कि 2700 वोट से हार रहे थे। लेकिन हालांकि हमने अभिषेक सिंह को बताया कि भाई वो चुनाव हमारे पार्टी के कैंडिडेट को जितवाइए, तो 2700 वोट से जो हार रहे थे, अभिषेक जी कलेक्टर थे उस समय जितवा दिए। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ वो अनिल सिंह जो हमारे कैंडिडेट थे उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा कितने से हार रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, वो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। और इसके बाद हम तो मालूम, फिर हमको कलेक्टर साहब फोन किए कि इस तरह की बात है, पिछले बार तो हम जितवा दिए थे, इस बार क्या हो गया? तो हम तो माथा पकड़ लिए। एक बोल रहे जो पहले एक वीडियो मैं सुनाना चाहूंगा, आप देखिए जीतन जी, ये वीडियो पहले वायरल वीडियो सुनिए। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे हल जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है? हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। आपने देखा कि किस तरह से वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि जो 2020 के जो चुनाव में हार रहे उम्मीदवार को डीएम की मदद से वो चुनाव जितवा देते हैं, और इसको लेकर यह वीडियो पूरा वायरल हो गया है। मैं बता दूं कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है और इस बार जो चुनाव हार रहे हैं 1600 वोट से आ रहे हैं, लेकिन हमें बताया ही नहीं गया। उनके आने से पहले जिला अधिकारी का भी जिक्र किया जो वर्तमान में त्रिपुरा में पदस्थापित हैं, अभिषेक सिंह जी, उनके बारे में किया गया। जिला पदाधिकारी, हाँ, ये तमाम बातें वायरल हो रही है। हालांकि जीतन राम मांझी एक अच्छे नेता हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। जहां तक जीतन राम मांझी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं तो शायद ये बड़ बोलेपन में बोल दिए हों, ये भी हो सकता है कि ये बाकी तो ये जांच का विषय। लेकिन इस तरह के आरोप जो है वह विपक्ष तो हमेशा लगाते आ रही है। हाँ। कि सरकार का दखल होता है, नेता और मंत्री का दखल होता है, जिला अधिकारी पर पकड़ होती है और जिला अधिकारी जो होते हैं वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिले के होते हैं। तो इस तरह के काम किया जाता है और प्रत्याशी को जिताया जाता है।
जैसा कि इस बार भी आरोप लग रहा है कि वोट चोरी हुई है, लोगों को जितवा दिया गया है। अब तो विपक्ष, जो आरजेडी मुख्य विपक्षी पार्टी है बिहार में, उसने तो आयोग से अब पूछ भी दिया है, आयोग ने सवाल भी खड़ा कर दिया। कहने का मतलब है कि दिल की बात जुआ पर आ गई। बिल्कुल, जीतन मांझी ने दिल की बात ही कही है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो वायरल वीडियो है चंदन जी, उसमें तो साफ सुनाई दे रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, देखिए क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नेता जनता के बीच में अच्छा बनने के लिए कुछ ज्यादा नहीं, चंदन जी ज्यादा भी बोल सकते हैं, ये भी हो सकता है। इसमें अच्छा बनने की बात कहां पर है? इसमें आपके प्रत्याशी जीत गए थे, आपके बताइए, पूरा मामला इस तरह का बना हुआ है, आरोप लग रहा है सत्ता पक्ष पर कि वह वोट की चोरी कर रही है। इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि वोट चोरी की गई थी। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें साफ देखा जा रहा है कि जीतन मांझी ने जिस तरह का जिक्र किया है, वो लोकतंत्र में कहीं पर भी उचित स्थान नहीं है इसका। चूंकि जो चुनाव होता है पारदर्शिता के साथ में होनी चाहिए, और ये चुनाव आयोग हमेशा दावा करता आया है। लेकिन अगर चंदन जी जीतन मांझी ने जो दावा किया है और विपक्ष ने जो आरोप लगाया है कि आयोग में सवाल पूछा है, तो इसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, जांच हो और मामला क्या है। जीतन मांझी ने जो कहा है वो बातें सत्य है या असत्य है, या बड़बोले में उन्होंने बोल दिया है, क्योंकि एक जिला पदाधिकारी पर, एक आईएएस अधिकारी पर यह सवाल खड़ा होता है, एक उनका नाम लिया जा रहा है उसमें, और कैसे ये जीतन मांझी बोल सकते हैं? उन्होंने नाम लेकर के कह दिया कि उस समय के तत्कालीन, पब्लिकली इस चीज को उन्होंने बोला है, डिलीवर किया है। लेकिन बट यहाँ पर अब ये देखने वाली बात होगी कि अब आगे क्या होगा, क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेती है या नहीं लेती है। लेकिन जहां तक जीतन मांझी के बारे में मुझे समझ है, वो अपना जो अंदाज होता है, मगही का जो अंदाज होता है, जनता को लुभाने के लिए, जनता को इम्प्रेस करने के लिए भी इस तरह की बातें बोल सकते हैं। नेता हमेशा बोलता आता है। इस चीज को आप देखे होंगे कि देखिए, एक बार जो 15 लाख वाली जो बात थी, तो इसको किस तरह से अमित शाह ने कहा था कि ये जुमला था। तो शायद इस चीज से वो बचे। अब अभी तक उनका कोई भी मतलब बयान नहीं आया, आधिकारिक बयान जीतन मांझी का नहीं आया है। क्या ये वीडियो सचमुच है, सही है, क्या एआई से जनरेटेड है, ये तो देखने वाली बात है। धन्यवाद। देखिए, हमने जो आपको वीडियो दिखाया और जिस बारे में चर्चा किया, वह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल है। हालांकि इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं और उस वायरल वीडियो की भी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जो वीडियो में बातें कही जा रही है केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी के द्वारा, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बिहार के गया जी जिले से सांसद हैं वर्तमान में, और गया जी में हमेशा वे सक्रिय रहते हैं और अपने वाणी को लेकर के, अपने बोले गए बातों को लेकर के हमेशा वो चर्चा में होते हैं। सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष की बातें हो, वो मुखरता पूर्वक अपनी बातों को रखते हैं। शराबबंदी को लेकर के भी बात जो होती है, उस पर भी वे खुल करके अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं। सीट बंटवारे को लेकर के रहती है, उसमें भी खुल करके बातें करते हैं और अपने समाज के लोगों को अपने पक्ष में जोड़े रहने के लिए हमेशा वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। लेकिन अभी जो तत्काल में वीडियो वायरल हो रहा है, या कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है अब बोलने को लेकर के। विपक्ष एक तरफ वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जो सत्ता पक्ष के एक सहयोगी दल है, उनके द्वारा इस तरह की बातें बोल देना कहीं ना कहीं विपक्षी दल के मुद्दे को तूल देने के बराबर हो गया। तो खैर, आपकी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी।